हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 21 तारीख को रिज़ल्ट आया है। तब से एक बहुत बड़ा डाउट बना हुआ है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हो गया, क्या होना चाहिए था। पूरा इस वीडियो में आपको देखिए, आपको पूरा डिस्कस कर देंगे। जो डाउट है वो पूरा क्लियर कर देंगे। आज ये डाउट हमारा क्लियर किया है दिल्ली हाई कोर्ट के एक एडवोकेट ने। ये पूरा मैटर जो है, जो फाइल हमने उनको दिया था, आज उन्होंने हमें बता दिया कि इसमें क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है कि अब ये नोटिस है अपना जो आया था कि रोजगार समाचार 21 जुलाई 2018 में ये पब्लिश हुआ था। इस नोटिस को हम देखते हैं तो इसमें एक चीज़ जो है वो यहाँ पर आती है, जो सबसे बड़ा डाउट वाला पॉइंट है कि ये वैकेंसी यहाँ पर हमारा दिया है। वैकेंसी देने के बाद में देखिए टोटल वैकेंसी, उसके नीचे जो है एक चीज़ यहाँ लिखी हुई है, नोट नंबर 2। इस नोट नंबर 2 के आधार पर सबसे बड़ा डाउट क्रिएट हो रहा है। नोट नंबर 2 क्या कहता है? 10% ऑफ वैकेंसीज आर ईयर मार्क्ड फॉर एक्स सर्विसमैन। इफ सुटेबल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, वैकेंसीज रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन विल बी फिल्ड बाई नॉन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट ऑफ रेस्पेक्टिव कैटेगरीज। ये जो पॉइंट है, ये सबसे बड़ा डाउट का पॉइंट है। कुछ कैंडिडेट्स एसएससी में भी गए थे, वहाँ पर उनका रीजनल डायरेक्टर से उनका मीटिंग हुआ। उसमें भी रीजनल डायरेक्टर सर ने भी ये बात बता दी कि वैकेंसी जो है वो इस 54,000 जो वैकेंसी है आपकी, इसमें शामिल है वो एक्स सर्विसमैन 10%। इंक्लूड का मतलब क्या आप समझते हैं कि 54,953 का 10%, यानी 10% कैंडिडेट्स जो हैं वो 5,953 कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन के लेने हैं, उसमें सभी कैटेगरीज़ में। अब रिवाइज्ड वैकेंसी जो है वो हो गई, उसको हम दिखा देते हैं आपको कि रिवाइज्ड वैकेंसी जो है वो क्या है और उसमें क्या लिखा हुआ है। अब ये यहाँ आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 60,240 वैकेंसी हो जाती है। ये 60,240 वैकेंसी, अब डाउट इसी पर हो रहा है कि यदि अब इसका 6,021 वैकेंसी 10% यदि हम मानते हैं तो इसका 6,021 वैकेंसी क्या एक्स सर्विसमैन की है, तो इसमें से ये 9,511 जो है वो फीमेल को हम निकाल दें। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक सर्विसमैन की वैकेंसी नहीं है। चलिए ये हम छोड़ देते हैं अभी। तो अब आगे जो है हमारा वो देखिए, इसी में जो है आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे कि जो डाउट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है। ये आप देख सकते हैं डाउट कहाँ क्रिएट हुआ। ये बिहार का हमने मेल का जो रिज़ल्ट शीट है वो लिया है। तो इसमें बीएसएफ का जनरल डिस्ट्रिक्ट का देखते हैं। देखिए ईएसएम एक्स सर्विसमैन का टोटल कितना वैकेंसी है? 87। कितना फील्ड हुआ है? 2। यानी कि यहाँ पर इसमें बिहार बीएसएफ जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया की ये यहाँ तक की जो वैकेंसी है, इसमें टोटल कितने आने थे एक्स सर्विसमैन? 87 आने थे। लेकिन वहाँ पर सिर्फ 2 ही एक्स सर्विसमैन आए। तो ये जो 85 वैकेंसी जो है, इसको आप ये मत समझिए कि ये 85 वैकेंसी जो है वो बिहार की खाली है। ये कतई खाली नहीं है। ये 85 वैकेंसी ये 418, 207 और 118 इसमें ऑलरेडी फिल हो चुकी है। ये रीजनल डायरेक्टर सर ने ये बात क्लियर कर दी और बिल्कुल 5 मिनट में क्लियर कर दी। और ये कहा कि इस पर आप चाहे हाई कोर्ट में जाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जहां आपको जाना है वहां जाएं। और विज्ञापन अच्छे से उन्होंने दिखा दिया। विज्ञापन जो दिखाया उस पर भी मैं आ जाता हूं। अब इसमें देखिए, हम बीएसएफ का नक्सल की बात करते हैं तो बिहार का नक्सल की जो है बीएसएफ एक्स सर्विसमैन का 60 वैकेंसी है। एक भी कैंडिडेट वहाँ पे नहीं आया। तो वो जो 70 की 70 जो वैकेंसी है वो कहाँ हो गई? ये एससी 93, एसटी, ओबीसी इसमें वो बंट चुकी है, ऑलरेडी फिल हो गई है। कैसे हो गई है वो फिर हम देख लेते हैं। जो एडवर्टीजमेंट जो है वो देख लेते हैं। ये फिर से हम आ गए 60,200 पे फिर आ गए हैं। अब फिर इसको देखिए, दिखा देते हैं आपको कि जो बहुत बड़ा डाउट जो है वो कैंडिडेट्स के जहन में, और जब पहले दिन हमने इसके बारे में बात करनी चाहिए तो कोई भी कैंडिडेट तैयार नहीं हुआ। और अब भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो वीडियो देखने के बाद में तैयार नहीं होंगे। तो देखिए, हमने जो स्टडी किया है वो हमने आपको बता दिया कि एक्स सर्विसमैन जो है वो फिल हो चुका है। जैसा कि हमें जानकारी लगी है,
एसएससी के रीजनल डायरेक्टर सर के यहाँ से, प्लस एक दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट सर ने जब इस पॉइंट को देखा तो इसमें साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर हर पेज के नोट पे लिखा हुआ है कि 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन विच हैज़ नॉट बीन शोवन सेपरेटली। इसका मतलब आप लोग खुद समझ सकते हैं, आप गए हैं हाई कोर्ट में कहीं भी और एक्स सर्विसमैन के आधार पर आप दावा करना चाहते हैं, तो ये मैं नहीं समझता कि ये एक्स सर्विसमैन का दावा जो है हो पाएगा। आप एक बार अपने एडवोकेट साहब को ये ज़रूर दिखा दें कि इसमें ये क्या लिखा हुआ है, और इसके आधार पर हमें नहीं लगता कि एक्स सर्विसमैन का जो है वो खाली है। उसके बाद हमें एसएससी में जब हमने पता किया तो वहाँ से हमें ये पता चला कि आप पूरा वैकेंसी काउंट करके देख लीजिए, आप अपने स्टेट का, यूटी का टोटल वैकेंसी कितनी है, क्या उसमें जो खाली एक्स सर्विसमैन वाली है वो क्या बच रही है, तो ये काम आप लोग करके देख लीजिए। यहाँ पर फिर दूसरे पेज पर 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन विच हैज़ नॉट बीन शोन सेपरेटली। अब ये पीडीएफ यदि आप लोगों के पास में है बहुत अच्छे से, यदि फिर भी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ये पीडीएफ जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। आप सिर्फ इतना लिखना है आपको पीडीएफ रिवाइज्ड वैकेंसी या पीडीएफ एसएससी जीडी वैकेंसी। बहुत अफसोस की बात है दोस्तों कि 7 दिन का जो जद्दोजहद है वो चला, एक्स सर्विसमैन फिल नहीं हुआ, एक्स सर्विसमैन फिल नहीं हुआ, एक्स सर्विसमैन फिल होना चाहिए। दिल्ली चलो, जंतर मंतर पे चलो, धरना दो, ये दो वो दो, ट्विटर करो, एक्स सर्विसमैन फिल होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ, गर्ल्स को भी देना चाहिए, बिना मतलब का हल्ला हुआ और नतीजा निकला 0। पहले दिन ये बात जो है कुछ कैंडिडेट्स को क्लियर थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। उसके बाद कैंडिडेट्स गए एसएससी में रीजनल डायरेक्टर लेवल के जो अफसर हैं, उनके अधिकारी हैं, वो आके इस बात को समझाए हैं कि ये है। और ये बात देखिए दोस्तों, हमें तो समझ आ गई है, हमारे हिसाब से तो अभी एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी जो है उसके लिए किसी प्रकार का दावा नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं, दावा कौन सा बनता है, कैसा बनता है, आप खुद समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आज हमें भी 7 दिन से जद्दोजहद जो चल रही थी, काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ी आपके लिए, इधर उधर से राय करना पड़ा, एडवोकेट से भी मीटिंग किए, एडवोकेट्स के आपके लिए इंटरव्यू भी लेके आए। उन्होंने भी हमें उस दिन ये बात कही थी कि आप इसको काउंट करके देखिए, लेकिन एक बार हम पूरा क्लियर करना चाहते थे। आपको डाउट है, देखिए आप लोग हमारी बात से सहमत नहीं होंगे, तो आपको डाउट है, आप अपने स्टेट का सपोज कीजिए कि आप आसाम से हैं, तो आप आसाम का बॉर्डर का, आप आसाम का जनरल डिस्ट्रिक्ट का पूरा जो है वैकेंसी आप काउंट करके देख लीजिए कितना फिल हुआ है। उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन वाला 0 शो हो रहा है उसको आप उसमें से घटा के देखिए या उसमें जोड़ के देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। बड़ा मेहनत इसमें लगा है हमारा। तो ये जो है अपडेट जो है बहुत निराशाजनक है, लेकिन ये अपडेट लाना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स भ्रमित हो रहे हैं। तो मैं आपको अभी बताना चाहूँगा कि यदि आपकी एज है तो अब आप देखिए, आपके लिए एक रास्ता है कि आप आने वाली भर्ती की तैयारी करें, अपनी मेहनत करें। जहां आप छूट गए हैं उस कमी को अब की बार आपको पूरा करना है। और एज नहीं है, आप रिट याचिकाएँ दाखिल करना चाहते हैं, रिट याचिका दाखिल करने का अधिकार जो है वो हमारे संविधान ने हमको दिया है, वो बिल्कुल खुला है। कोई भी रिट याचिका दाखिल कर सकता है। जो संतुष्ट नहीं है किसी फैसले से, बिल्कुल रिट याचिकाएँ दाखिल करने का अधिकार है, वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जय हिंद, शुभ रात्रि।